सुप्रभात व्यूअर्स। भारतीय जनगणना शुरू हो चुकी है। इसी विषय पर हम आज थोड़ी बात करते हैं। जनगणना एक सही तरीके से जानकारी देना और एक डाटा को जितना हो सके प्योर रखना हमारी भी जिम्मेवारी है जितनी सरकारों की। बहुत सालों बाद जनगणना हो रही है। अब अगर उसके पॉजिटिव पहलू लें तो ये सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। सरकारें अच्छे से हमारे लिए कुछ कर पाएगी, हम सरकार का सहयोग दे पाएंगे। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते जितना वोट करना जरूरी है, उतना ही जनसंख्या में अपना योगदान देना जरूरी है। बात सही या गलत की नहीं है, बात अपने कर्तव्य की है। राष्ट्र के प्रति ये भी एक देशभक्ति का रूप है कि हम अपनी तरफ से सही जानकारी दें, ताकि सरकारों को, विपक्ष को एक डाटा के आधार पर कोई भी मुद्दा उठाने का, उसका सॉल्यूशन निकालने का, किसी भी तरह की योजनाओं का प्रबंध जो है वो अच्छे से वो हो जाए। और देश के विकास की जब हम बात करते हैं, विश्व के विकास की जब हम बात करते हैं, तो डाटा के बिना, बिना आंकड़ों के हम इतना अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, इतने अच्छे से नहीं सोच पाएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि ये जातीय जनगणना कैसे हो रही है, और ये डाटा कल को मिसयूज भी हो सकता है। हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच है, और जहाँ तक कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं वो स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो फायदे बहुत ज़्यादा हैं। और नेगेटिव तो देखिए, बिना जनगणना के भी डाटा जो है वो मिसयूज हो जाता है। हो सकता नहीं है, हो जाता है। कई जगह पे ऐसा हो जाता है कि डाटा लीक हो रहा है या मिसयूज हो रहा है, लेकिन उसके आधार पे तरक्की नहीं रुक रही। उसके रहते हैं हम, ऐसा नहीं है कि हर चीज बुरी ही फेस करें। बहुत सारी अच्छी चीजें भी जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। हम अपने जीवन का जो भी एक छोटा सा अंश अगर नेगेटिव का सोच के, जो पॉजिटिव हो रहा है, जो बहुत अच्छा हो रहा है हमारी तरक्की के लिए, हमारे देश की तरक्की के लिए, दुनिया की तरक्की के लिए, उसके बारे में भी हमें माइंड में रखना चाहिए। अब बात आती है कि पहले का जो ट्रेडिशनल तरीका था उसमें बहुत लंबा वक्त लग जाता था। अब ये पॉजिटिव ही है कि आजकल की डिजिटल दुनिया में हमें कई तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकारों का सहयोग दे सकते हैं, डाटा को बहुत जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं। जनगणना जो है वो मिनिमम टाइम में अच्छे से आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे। तो एक वोटर का जैसे एक फर्ज बनता है कि सही कैंडिडेट का चुनाव करें, वैसे ही नागरिक होने के नाते हमारा ये भी फर्ज बनता है कि सरकारों को हम सही जानकारी दें, ताकि हमारी आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरतें, हमसे रिलेटेड जानकारी का डाटा अगर सरकार के पास होगा तो हम सरकार से जवाब भी अच्छे से मांग सकेंगे, और सरकार भी अपनी जिम्मेवारियों के प्रति जवाबदेही वो करेगी। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के देश दुनिया के अ, हिसाब से जो भी अच्छी योजनाएं होंगी वो हमारे लिए बनाएंगे। नेताओं को चुन लिया, फिर नेता सरकारों में आ गए, फिर हमें अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाता है कि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, फिर भी हम योजना बना रहे हैं, उनको क्रियान्वयन में लेके आ रहे हैं, उनको एक्शन में चलते हम, वो इतना अच्छे से फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा। और बहुत जगह होता भी है, पर एक एग्जैक्ट प्लानिंग जो है ना, वो एक सही आंकड़ों के आधार पे थोड़ा और अच्छे से बन पाएगा, तो हम और अच्छे से तरक्की कर पाएंगे, हम और अच्छे से सरकार से पूछ पाएंगे। और इन एज अ इंडिविजुअल भारतीय नागरिक होने के नाते भी हमारे को भी थोड़ा स्पष्ट होगा कि देश की जनसंख्या कितनी है, सरकारी योजनाएं चला रही हैं, कैसे चला रही हैं, कितना क्या कर रही हैं। एज अ सिटीजन जो है हम भी अपने आप को थोड़ा क्लियर रख पाएंगे।
विश्व धरातल की जहाँ तक बात है कि हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ भी हम थोड़े अच्छे से सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो डाटा होगा तो उसके आधार पर हम बात कर पाएंगे। और बहुत सारे फायदे हैं, अगर सही जानकारी देंगे तो एज ए इन्वेस्टर भी हम अच्छे से सोच सकेंगे। बाहर की कंपनियां हमारे देश में आके अगर काम करती हैं, हमारे यूथ अगर बाहर के देशों में काम करता है, तो फैक्ट्स पे आधारित जो है ना, आंकड़ों के आधार पर बात करना, प्लानिंग करना, जॉब करना, लर्न करना, कुछ कोई एग्जीक्यूट करना कोई प्लान, वो सभी अच्छे से हो जाता है। तो जनगणना में जो है वो हमारा फर्ज बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से भागीदारी करें, ताकि आंकड़ों के आधार पर जो है वो सरकारें हमें अच्छा सा योगदान दे पाए और हम भी सरकारों का सहयोग अच्छे से कर पाए। तरक्की की उम्मीद लिए हुए किसी और विषय में किसी और दिन